हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामसुन को उसकी मॉम मिल जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से नामसुन नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसकी मॉम जो पावरफुल होती है वो उसे बचा लेती है। अब उसके बाद दोनों ही आपस में बैठ के बातें करती है और बहुत दोनों इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी टाइम बाद वो दोनों मिली थी। अब यहाँ पे वो नामसुन से पूछती है कि तुम इतने सालों से किसके पास थी, कहाँ थी। तभी नामसुन सब कुछ अपने मॉम डैड के बारे में बताती थी कि वो मंगोलिया से है। वहीं पे एक मॉम डैड ने उसकी अच्छे से देखभाल की। अब उसकी मम्मी डिसाइड करती है कि जिसने भी अभी तक मेरी बेटी का यानी कि नामसुन का हेल्प किया है, वो सबकी लिस्ट मांगती है नामसुन से, ताकि वो उन लोगों की भी हेल्प करे, ताकि वो लोग कोई परेशानी में ना हो। अब ये चीज़ सुन के नामसुन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन के फ्रेंड्स लोग देखते हैं, जो बेचारे लाचार होते हैं। उनके पास ना कोई जॉब होती है और ना ही कोई खाने पीने का ठिकाना होता है। अब वो दोनों अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, जहाँ पे वो लोग जॉब के बारे में ही बात कर रहे थे। अभी 3 दिन में वहाँ पे उन लोगों के पास नामसुन की मॉम आती है, जो उन दोनों को एक बैग भर के 200 मिलियन मनी देती है। अब ये देख के दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और तो और साथ में उनको ये भी बोलती है कि उन लोगों को थैंक यू कहती है कि तुम लोगों ने मेरे नामसुन मेरी बेटी का ख्याल रखा, और इसके बदले में तुम्हें जो भी कुछ करूँ वो सब कम है। और बदले में उन लोगों को जॉब की, खाने पीने का ठिकाना और इवन उन लोग के लिए होटल भी बुक करती है, ताकि वो लोग वहाँ पे आराम से रहे। अब इसके बाद दोनों की तो खुशी का लेवल अलग ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन को, जो फाइनली अपने घर आती है, और सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है, जो नामसुन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं, जो वही ड्रग्स के डील के बारे में अपनी टीम से डिस्कस कर रहा होता है। जो उसको सबूत मिला था मास्क का, वो वही मास्क को लेके सबूत निकालने की कोशिश कर रहा था, सबको डिस्कस करता है। इतनी देर में उसके पास मिसेस सेवेंग का कॉल आता है, और वो अपनी बेटी के लिए उसको थैंक यू बोलती है। इनफैक्ट बोलती है कि ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। अब इतनी देर में जैसे वो फ़ोन कट करता है, वो देखता है कि उसके टीम के एक ऑफिसर ने वो मास्क के जो ड्रग्स लगा हुआ था उसको चख के देखा है, यानी कि टेस्ट किया है। अब ये बात तो किम उसको डांटता है कि तुमने ऐसे जानबूझ के क्यों किया, इस मास्क पे ड्रग्स भी लगा हो सकता है। उधर हम देखते हैं नामसुन के डैड फाइनली घर पे आते हैं उससे मिलने के लिए, और साथ साथ उसका एक भाई भी होता है, जो वो भी अपनी बहन से मिलता है। अब यहाँ पे इन लोगों का इमोशनल सीन चलता है। उधर हम देखते हैं हुआजा को, जो कि अपने घर से गायब हुई रहती है और एक रेस्टोरेंट में बैठी रहती है, खाना खा रही होती है। उधर हम पुलिस स्टेशन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हुआजा की रिपोर्ट छाप दी जाती है, क्योंकि वो मिसिंग रहती है, और उसको ढूंढने के लिए कुछ पैसों का इनाम भी लगाया जाता है। उधर हम किम को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ ड्रग्स से रिलेटेड किसी एक जन का साथ पाने के लिए कहता है। तभी वो एक प्रेसिडेंट को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, जो एमए के प्रेसिडेंट होते हैं, और वो लोग इन लोगों की ड्रग्स डीलर में हेल्प करेंगे। तो उन लोगों से ये लोग पैच कर लेते हैं। उधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन फाइनली अपने रूम में आती है, अपना रूम देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है, जो उसके पैरों में चोट की वजह से थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और उसको एक चीज़ समझाती है कि उसके पास जो भी पावर है, वो पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करे। इफ़ अगर वो कभी भी गलत इस्तेमाल करेगी तो उसके हाथ से वो पावर चली जाएगी, और शायद तुम्हारे पास पावर अभी तक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि तुमने अभी तक इस पावर का गलत यूज़ नहीं किया। सब कुछ नामसुन समझ जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो अपने मॉम डैड को, जो मंगोलिया में रहते हैं, उन्हें कॉल करती है, उनका हालचाल पूछती है। नेक्स्ट सीन में नामसुन की ग्रैंड मदर अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, और वहाँ पे भी डॉक्टर को बोलती है कि ठीक है, जितने भी पैसे हैं लगेंगे मैं सब पे करने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरे बेटे को बस ठीक कर दो। अब वहाँ पे वो डॉक्टर को भी ध्यान से देखने लगती है, उसे पूछती है कि वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है अपने बेटे के लिए। वहाँ पे भी उसकी ग्रैंड मदर अजीब से बिहेव करने लगती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो अपने बेटे को अपने कंधे पे उठा के टैक्सी के लिए करती है, बिकॉज उसके पास तो इतनी पावर होती है, और सभी रास्ते में उन लोगों को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन की ग्रैंड मदर को ही देखते हैं, जो उसके लिए आज बोन सूप डे रहता है, यानी कि वो एक जानवर के बोन का सूप बनाएगी। उसके लिए वो अपने घर में भी कॉल करती है। उधर हम देखते हैं नामसुन अपने फैमिली के साथ बैठी होती है, और जो भी उसके पास एक गोल्ड पैलेट का पैंडल होता है वो अपने मॉम डैड को दिखाती है, जो कि उसके पास स्टार्टिंग से था। अब वो लोग अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और नामसुन जो मंगोलिया में करती थी और रहती थी, वो सब उन लोगों से शेयर करती है, और फिर वो लोग एक प्यारा सा फैमिली फोटो भी लेते हैं, और साथ में खूब मस्ती करते डिनर करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस वेंग एक गेम के प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को ड्रग्स डीलर की टीम के बारे में पता लगाने का कोशिश करती है कि आजकल हमारे कोरिया में ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है। तभी तुरंत उसका असिस्टेंट एक लिस्ट निकाल के देता है, जहाँ पे मिसेस वेंग फोन में इंफॉर्मेशन देखती है डोगो नाम का। अब वो समझ जाती है डोगो तो उसने नाम कहीं सुना है। तब वो याद करती है क्लब में वो जिस इंसान से मिली थी, जिसका नाम सीईओ था, वो ही डोगो कंपनी का मालिक था। अब यहाँ पे उसको शक होता है। उधर हम देखते हैं अब यहाँ पे फाइनली सीईओ को दिखाया जाता है, जो अपनी मीटिंग में जाता है, जहाँ पे उसकी कंपनी में बड़े बड़े लोग मीटिंग में आए हुए रहते हैं, और वो सबसे अपने कंपनी के बारे में डिस्कस करता है कि वो अपने कंपनी को और ज़्यादा लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता है। वो डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बोलता, बस अपने बिजनेस के बारे में बातें करता है कि वो अपने इस बिज़नेस को ऑल ओवर
वर्ल्ड में फैलाना चाहता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंस वो करता है कि आज तक उसकी कंपनी में सभी मेंस थे जो डील कर रहे थे, अब यहाँ पे वो अपने कंपनी में वुमेन्स को भी लाना चाहता है ताकि वुमेन्स भी उसकी कंपनी ज्वाइन करे और उसके ड्रग्स डीलर में उसका साथ दे। नेक्स्ट सीन में मिसेस वैंग को देखते हैं जो उसको एक जन फ़ोन में बोलता है कि उसको उसकी बेटी कैसी मिली, ये आर्टिकल बना के पब्लिश कर दिया जाए क्या, लेकिन मिसेस वैंग इस चीज़ के लिए मना कर देती है और जो भी आर्टिकल पब्लिश होने वाले थे नामसुन के लिए, जो उसने जान बचाई थी उस दिन फायर के बिल्डिंग में, तो वो सारे आर्टिकल पब्लिश करने से रुकवा देती है। अब वो उसको ये बताती है कि वो लोग एक नया स्टोरी पे काम करेंगे जो कि ड्रग्स डीलर पे होगा कि आजकल ये ड्रग्स डीलर का पब्लिशर कौन है। नेक्स्ट सीन में वैंग को दिखाते हैं जो कि उसके पास उसका एक गैंगस्टर आता है। अब वहाँ पे वो उसे बताता है कि तुम्हारी तो फोटो हर जगह छपी हुई है और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी वो बोलती है कि मुझे एक फेक आईडी बना के दो। इस चीज़ के लिए वो उसे पैसे भी देती है। फिर वो गैंगस्टर उसे एक लड़की की आईडी देता है जो रियल होती है, जो कि 3 साल पहले मर चुकी होती है। अब वो आईडी वजह यूज़ करने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में सीईओ को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बता रहा होता है नामसुन के बारे में कि हम अपने बिजनेस में लड़कियों को भी लाएंगे, और वो उसे शेयर करते हैं कि उस दिन फ्लाइट में मैंने एक लड़की को देखा था जिसके पास सुपर नेचुरल पावर थी। मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की को अपने बिजनेस में लेके। अब यहाँ पे सीईओ का टारगेट नामसुन को अपने बिजनेस में सबसे पहले लाने का टारगेट होता है। नेक्स्ट सीन में हम किम की टीम को देखते हैं जहाँ पे एक उनका फ्रेंड एक अजीब सा अनकॉमन बिहेव कर रहा था क्योंकि उसने वो मास्क का ड्रग को टेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे किम सोचता है कि मैंने तो इसे कहा था जल्दी से अपना माउथ वॉश करने के लिए, बट फिर भी अनकॉमन क्यों बिहेव कर रहा है। अब इतनी देर में वहाँ पे किम के पास नामसुन का कॉल आता है जो उसे थैंक यू सो मच बोलती है क्योंकि उसने उसके मॉम डैड से मिलवाया था। अब उसके बाद वो उसे डिनर के लिए भी इन्वाइट करती है रात को, जिस चीज़ के लिए किम बिल्कुल भी मना नहीं करता है, मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन के फ्रेंड्स को जो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो लड़का बोलता है कि ये सब होगा हमारे साथ, हमने कभी सोचा भी नहीं था अपने सपने में भी, और ये सब नामसुन की वजह से हुआ, उसको थैंक यू करते हैं। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ जाता है और वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि वो लोग अब आगे क्या करेंगे, जॉब वॉब करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे जो नामसुन का फ्रेंड होता है उसको तो जॉब करने के लिए वो रेडी रहता है जो कि उसको रोल मिलता है, और यहाँ पे नामसुन भी बोलती है कि मुझे भी वो जॉब करना है, लेकिन जो लड़की होती है वो जॉब के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामसुन अपने फ्रेंड को लेके वहीं पे शूटिंग एरिया में पहुंचती है जहाँ पे उसके फ्रेंड को एक रोल मिला था टार्जन का, जो उसको अपने मुंह से आवाज़ें निकालनी थी। अब इस रोल के लिए वो एकदम फिट बैठता था। अब उसी की जगह पे उसको कॉम्पिटिटर एक को रेडी कर रहे थे जो उसको भी ये सेम रोल करना था, दोनों में से उन दोनों का कंपटीशन था। अब जो उस लड़के का कॉम्पिटिटर था वो तो उसके बारे में मजाक बना रहा था। फिर नामसुन उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम ये रोल करके दिखाओ। तब वो जैसे ही अपने मुंह से आवाज़ निकालता है सब उसके ऊपर हंसते हैं। अब वो तो बेचारा वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पे नामसुन अपने फ्रेंड को वो रोल के लिए फिट करवा देती है और बोलती है कि इससे बेस्ट कोई भी नहीं कर पाएगा, और वो जो उसका कॉम्पिटिटर रहता है वो तो वहाँ से भाग ही जाता है। एक सीन में हम किम को देखते हैं जिसके उसकी मॉम का फोन आता है और उसकी मॉम उससे मिलने उसके घर पे आज आ रही होती है। उसके बाद हमें एक जेलर का सीन दिखाया जाता है जिसको एक लड़का आके उसके फ्रंट डेस्क के आगे मास्क रख जाता है, जिस मास्क को वो पहन लेता है। उधर हम देखते हैं किम को जिसके घर पे मिसेस वैंग आई हुई थी। अब वो जैसे उसे मिलती है तो बहुत सारा उससे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसको अपनी बेटी वापस मिली है। अब वो बदले में उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, या फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। इस पैसे के लिए तो कि मुझसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं पैसा डिजर्व नहीं करता हूँ, और इनफैक्ट वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए मिसेस वैंग से। तभी मिसेस वैंग जानबूझ के उसे एक चेक पकड़ाती है जिस चीज़ के लिए कि मुझसे मना कर देता है, बट फिर भी वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देती है। और यहाँ पे कि मुझे ये भी बताता है कि वो आजकल एक ड्रग्स जो डील करता है उसका जो ओनर है उसको पकड़ना चाहता है। वो लोग 2-3 दिन से लगे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी उन लोगों के हाथ नहीं पकड़ाया है। अभी लोग बात कर ही रहे होते कि इतनी देर में किम की मॉम की एंट्री हो जाती है जहाँ पे सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अब वो ये चेक पकड़ाते हुए अपने बेटे के हाथ में लेते हुए देख लेती है, जबकि उसको डांटती मारती है। उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब पैसों के लिए करते हो कि तुम किसी से भी मुंह उठा के पैसे ले लेते हो। उसे मिसेस वैंग के सामने ही मारने लगती है। तभी मिसेस वैंग उसका हाथ रोक लेती है और उसे बोलने लगती है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे चेक इसलिए दिया है बिकॉज ये डिजर्व करता है। अब जब उसकी मॉम मिसेस वैंग से पूछती है कि वो कौन है तो उसे कुछ बताती नहीं है, सीधा चली जाती है। अब यहाँ पे किम उसके पीछे जाता है उसको वो चेक वापस करने के लिए, बट वो तो जल्द में चली ही जाती है। उसकी मॉम वो चेक देखती रह जाती है कि इतना बड़ा चेक वो कैसे दे सकती है इसको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उधर मिसेस वैंग को देखते हैं जो ड्रग्स का ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो उसको शक था। अब उसके बाद उधर किम को देखते हैं जो किम के फ़ोन पे मिसेस वैंग का ही मैसेज आता है। वो बताती है कि ये ड्रग्स का डील डोगो कंपनी से ही हो रहा है। अब वो जो जेलर था जिसने वो मास्क पहना था
उसके बाद वो जेल में ही मर जाता है। इधर किम को खबर आता है कि वो तो मर चुका है और वो बैठ के डोगो कंपनी के बारे में ही सर्च कर रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को देखते हैं जो मस्त तैयार होकर अपनी मॉम के पास जाती है और वहाँ पे वो नामसुन से पूछती है कि आखिरकार वो क्या चाहती है, उसे पढ़ना है कि नहीं। लेकिन पढ़ने के लिए तो वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं यहाँ पे कोरिया में सिर्फ आप लोग से मिलने ही आई थी, अब मुझे कुछ और नहीं करना है। और इनफैक्ट मैं तो उन लोगों की मदद करनी चाहती हूँ जो कि सच में जिनको मदद की ज़रूरत है, यही मुझे करना अच्छा लगता है। इतनी देर में डिनर के लिए किम का उसके पास फ़ोन आता है और उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ है। वो बताती है कि मैं किम के साथ जा रही हूँ डिनर के लिए। अब उसके बाद वो दोनों डिनर पे मिलते हैं जहाँ पे किम उसे एक चीज़ बताता है कि वो अभी कुछ दिन तक पुलिस स्टेशन में काम नहीं करेगा, वो कहीं और पे काम करेगा अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बना के, यानी कि वो डोगो कंपनी में अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बना के वहाँ पे काम करेगा ड्रग्स के डील के बारे में पता लगाने के लिए। अब ये चीज़ सुन के नामसुन उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पे काम करूँगी बिकॉज मेरे पास पावर है, तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब इस चीज़ के लिए वो सोचता है। नेक्स्ट सीन में डोगो कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की यानी कि हुआजा भी काम करती है। अब उसके बाद वो दोनों डोगो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं जहाँ पे दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वो दोनों एनी हाउ सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो उन दोनों को कुछ दिन के लिए इंटर्नशिप के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में किम की टीम को उसी क्राइम के बारे में कुछ पता लगा लेते हैं जहाँ पे उन्हें शक होता है कि वो जो जेलर था वो कैसे मरा। तभी उनको पता चलता है कि वो मास्क की वजह से ही मरा है और वहाँ पे वो भी ऑफिसर रहता है जिसने वो मास्क पे से ड्रग टेस्ट कर लिया था और वो भी कुछ अनकॉमन बिहेव करता है। अब यहाँ पे फिर से उन लोगों को उसके ऊपर शक होता है कि इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो कि अपने बेटे पे एक बैरिस्टा शॉप में जाती है और वहाँ पे एक जन उस शॉप में बहुत ही पहले से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर को वो लड़का पसंद आ जाता है और वो उसको देखती ही रहती है। अब फिर उसके साथ बैठ के वो लोग कॉफी पी रहे होते हैं जहाँ पे वो उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। उसे पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या, बट वो बताता है कि उसकी तो वाइफ थी बट अभी है नहीं। फिर वो भी अपने बारे में बताती है कि उसका भी हस्बैंड था बट उसने उसे छोड़ दिया। अब वो इनडायरेक्टली उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो लड़का सब कुछ समझ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में नामसुन को और किम को उसका सर एक काम देता है कि उन लोगों को ये भारी भारी बॉक्स उठा के ट्रक में रखना है और उन लोगों को एज एन इंसल्ट भी कर रहा था, बदतमीजी से बोल रहा था। अब नामसुन को ये चीज़ पसंद नहीं आता है और वो अपने सर को वापस बुला के जल्दी जल्दी वो लंबे लंबे बॉक्स उठा के ट्रक में फटाफट रख देती है। उसके बाद उसका सर देखते ही रह जाता है कि ये लड़की में इतना ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ कहाँ से आया। उसकी तो आंखें फटे की फटी रह जाती है। फिर वो खुद नामसुन की हेल्प करता है। अब वहाँ पे वजह भी काम कर रही होती है, वो नामसुन को देख लेती है, पहचान लेती है। अब उसके बाद किम और वो दोनों एक सामान की डिलीवरी के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नामसुन को वही स्कैमर मिल जाती है जिसने उसके साथ स्कैम किया था, उसके पैसे खाए थे। अब वो वहाँ रुक के उस लड़की को सबक सिखाती है, उसे बोलती है कि उसका पैसा वापस दे दो, लेकिन वो तो सेल्फिश थी और उल्टा उसे बोलती है कि तुम क्या कर लोगी, जो भी केस था वो सब टर्मिनेटेड हो चुका है, क्या तुम्हें कोरिया के रूल्स नहीं पता। उल्टा नामसुन कोई झाड़ देती है। अब वो उसे लास्ट टाइम बोलती है कि तुम मेरे पैसे वापस दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वो इन द एंड उसका पर्स उठा के इतना जोर से फेंक देती है कि किसी और लेडी को मिल जाता है और वो पर्स पहन के खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन की मॉम को देखते हैं जो मस्त एकदम बाइक पे तैयार होके उन लोगों की हेल्प करने जा रही थी। उधर हम नामसुन और किम को देखते हैं जो रात में चोरी चुपके कुछ पता लगाने के लिए जा रहे थे और जहाँ पे वो लोग थे जिस एरिया में, वहाँ का कैमरा किम खराब कर देता है ताकि किसी को शक ना हो। अब यहाँ पे नामसुन अपना पावर दिखाती है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में भी दिखाएगा कि ये लोग आखिरकार क्या फाइंड आउट करने आए हैं और नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।